अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली जैन। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़। पहले मैच में ब्रोटीज को 2 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ 2 गेंदों कबल हासिल किया। पहले खेलते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 263 रन बनाकर आउट हुई। डीकॉक 63, लियोंड्रे 57 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। नसीम शाह और इब्रार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब की 2 विकेट्स। ICC की जानिब से दोहरे मयार ने कई सवालात को जन्म दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों हारिस रऊफ और फरहान को मुअत्तली और जुर्माने का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी जानिब भारतीय खिलाड़ियों को खुली छूट दे दी गई। गुज़श्ता कुछ अरसे में ICC की जानिब से खिलाड़ियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने एक मैच के दौरान 6-0 का इशारा किया, जो कि मुबैना तौर पर मुखालिफ टीम या खिलाड़ी को तंज करने के जुमरे में आया, जिस पर ICC की जानिब से पाबंदी और जुर्माने की सजा दी गई। हारिस रऊफ का मौक़िफ़ ICC के सामने मौक़िफ़ था कि मेरा मकसद किसी खिलाड़ी या टीम के तौहीन करना नहीं था, ये सिर्फ एक जोशीला जश्न था। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं मौजरत ख्वाह हूँ। फरहान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने किसी को उकसाने के लिए इशारा नहीं किया था, ये एक नॉर्मल सेलिब्रेशन था जो गलत ताबीर हुई। हम क्रिकेट को इज्जत देते हैं और आगे मुहतात रहूंगा। इसी तरह पाकिस्तान के बैटर फरहान ने जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग जैसा इशारा किया। ICC ने इसे नामुनासिब इशारा करार दिया और सख्त एक्शन लेते हुए मुअत्तली का हुक्म दिया। दूसरी जानिब कुछ भारतीय खिलाड़ियों के ऐसे ही या इससे ज्यादा जारहाना एक्शन सामने आए, लेकिन नतीजा मुख्तलिफ रहा। ICC के दौरे मेयार ने कई सवालात को जन्म दिया है। पाकिस्तानी शायकीन का कहना है कि ICC के कवानीन सबके लिए बराबर नहीं। ये सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि ICC को अपने कानून यकसा और वाज़े करने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है और लाएगी। तजवीज़ देता हूँ कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुँचे हैं। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में फैसला करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस ऐवान का हिस्सा है, हम इसमें रुकावट नहीं हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बिल्कुल तैनाती होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने तरमीम पर जो लिखा है उस पर बात हुई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। बैरिस्टर अली जफ़र का सेनेट में ज़ार ख्याल। कहा, 27वीं आनी तरमीम पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। हुकूमत 27वीं तरमीम की जो निकात सामने लाई है उन निकात पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इख्तिलाफ है। चाहते हैं आइन के साथ तजर्बात बंद किए जाएँ। सियासतदान इस्लाहात के नाम पर आइनी ढांचे को ना छेड़ें। सियासी इस्लाहात आइन की रूह के मुताबिक होनी चाहिए। आइनी तरमीम अवामी मुशावरत के बगैर नहीं की जा सकती। 27वीं तरमीम की मंजूरी, वफाकी इख्तियारात और आइनी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी। हुकूमत का आइनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला। 10 नवंबर को मंजूरी लिए जाने का इम्कान। आइनी तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस भी कराई जाएगी। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज़ भी जारी रहेगा। आइनी तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी को भिजवाई जाएगी। हुकूमत के सियासी जमातों से भी राब्ते तेज़, मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग, काफ, IPP, ANP समेत JUIFA से भी राब्तों का फैसला। आइनी तरमीम का मसवदा पीपल्स पार्टी को पेश, हिमायत मांग ली गई। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया गया। आइनी तरमीम पर क्या सराइयाँ बंद की जाएँ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, किसी भी तरमीम में अपोजिशन समेत तमाम जमातों को शामिल करना चाहते हैं। माजी में फजल रहमान के जरिए PTI को भी ऑन बोर्ड लिया, मगर उन्होंने आखिर में वोट नहीं दिया। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। किसी भी आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। बेहतरी के लिए तरमीम की ज़रूरत हमेशा रहती है। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वीं आनी तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत का फैसला। अपोजिशन जमातों से राब्ते। पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई। ज़राए के मुताबिक PTI 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। PTI वफ़द JUI समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगी। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने का फैसला। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास में 27वीं आनी तरमीम समेत मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत को दफन करने की पॉलिसी पर गामजन है। 27वीं तरमीम का पेंडोरा बॉक्स जानबूझकर खोला गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई तरमीम ना की जाए। असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम के ड्रामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शरीक है। फैसला पहले हो चुका है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, मुल्क में जबर का निज़ाम नाफिज है। ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। आईनी अदालत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत और वकला का दरीना मुतालबा था। एलामिया में कहा गया, आईनी अदालत के क़याम से अदालती निज़ाम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और आम साइलिन को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने तजवीज़ दी, आईनी अदालत में वफाक और चारों सूबों से जजेस को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, 27वीं तरमीम में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, मुल्क की सबसे बड़ी एसोसिएशन होने के नाते वफाकी हुकूमत तरमीम का मसवदा हमारे साथ शेयर करे ताकि हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें। सेनेट इजलास PTI अरकान का शोर शराबा, अरकान का डायस बजाकर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। PTI अरकान सेनेट का कहना था, अपोजिशन लीडर की तकर्री के बगैर इजलास नहीं चल सकता। सेनेटर आज़म सवाती ने कहा, हमारे अपोजिशन लीडर का फैसला कब होगा, हाउस अपोजिशन लीडर से खाली है। सेनेटर मसूर के सवाल पर ऐवान में दिलचस्प सूरत हाल। सेनेट में किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 मंजूर, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। 27वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत है, NFC अवार्ड्स को छेड़ना नुकसानदेह होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज़ाद अदलिया के तस्वर को ख़त्म किया जा रहा है, तरमीम की मुखालफत करेंगे। आइनी तरमीम पर सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, फॉर्म 47 वाली असम्बली कोई भी आइनी तरमीम नहीं ला सकती, हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। बिलावल भुट्टो की ट्वीट से सामने आने वाली बातें इंतहाई खौफनाक हैं, तमाम जमातों को आइनी तरमीम की मुखालफत करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने महमूद खान जगज़ई से कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत की। मुलाकात में KPK की आवाम को दरपेश मसाइल भी ज़ेर बहस आए। 27वीं आइनी तरमीम और उसके सूबाई खुद मुख्तारी पर असरात ज़ेर बहस आए। मुलाकात में सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर सेनेटर अलामा नासिर अब्बास भी मौजूद थे। इसके अलावा जुनैद अकबर, आतिफ खान और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में कौमी और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की महमूद खान जगज़ई से मुलाकात हुई है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का ननकाना में आगाज़ कर दिया गया। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक और अंदरूनी मुल्क से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद की शिरकत। वाघा बॉर्डर के रास्ते भी भारत से सिख यात्रियों की आमद। आज ज़िला ननकाना साहब में आम तातील का ऐलान किया गया। तमाम सरकारी इदारे, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, पंजाब में मजहबी हम आहंगी और रवादारी का बेहतरीन माहौल है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वालों का खैर मकदम करते हैं। सिख यात्री हमारे मेहमान, पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया में चर्चा है। सिख मेहमानों को इज़्ज़त और एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पंजाब अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। समाजी कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का एहतमाम UNFPA की पाकिस्तान में नुमाइंदा ने किया। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड मैरिज, घरेलू तशद्दुद और सिंध हिंदू मैरिज एक्ट समेत अहम समाजी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। पार्लियामेंटेरियंस का समाजी मसाइल पर एक दूसरे के साथ राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तिफ़ाक़। सेनेट में इस्लामाबाद क्लब के अखराजात की तफसील पेश कर दी गई। 2024-25 के दौरान क्लब के अखराजात 2 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब 12 करोड़ रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों और 1 अरब 28 करोड़ रुपए क्लब के इंतज़ाम, खेलों और तकरीबात पर खर्च हुए। टेनिस बॉल पर 2 साल में 27 लाख खर्च किए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल ने ऐवान को बताया कि इस्लामाबाद क्लब को हुकूमत की तरफ से कोई रकम नहीं दी जाती, क्लब अपने अखराजात खुद पूरे करता है। सेंटर परवेज़ रशीद ने एतराज़ किया कि इस्लामाबाद क्लब को अरबों रुपए की ज़मीन हुकूमत ने दी हुई है, इसलिए उसकी आमदन और अखराजात का हिसाब अवाम के सामने पेश होना चाहिए। क्लब को हुकूमत से कोई फंडिंग नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था, क्लब के आमदन और अखराजात का हिसाब अवाम के सामने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट की 7 सेक्शंस को कलअदम करार दे। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट की 7 सेक्शंस को कलअदम करार दे। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को फरीक भी बनाया गया है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।